धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। क्योंकि आप लोग ग्रस्त हैं, 12 मासी आप संयम धारण नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्रस्त हैं। 12 मासी आप व्रत उपवास नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्रस्त हैं। तो इनके लिए पर्व बनाए जाते हैं कि ठीक है, तुम 7 दिन तक संयम धम व्रत नहीं पाल सकते हो तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को व्रत पालो। नहीं पाल पाते हो तो दशलाक्षण पर्व आदि में आपने देखा होगा, दशलाक्षण पर्व में जैनियों में व्रत नियम करने की कितनी होड़ लगती है, 10-10 उपवास तक कर लेते। तो ये इसी प्रकार देवता भी संसारी हैं। वो उनसे कहो कि 12 मासी धर्म करो, वे भोग विलासता में लीन रहने वाले। तो प्रकृति ने ही उनको नंदीसो द्वीप में ऐसी व्यवस्था बना दी, कम से कम साल भर में 3 बार तो तुम धर्म करो। क्योंकि जो व्यक्ति संसार का कीचड़ तो लगाए और नहाने की व्यवस्था ना हो तो वो कीचड़ क्या करेगा, उसको अनेक प्रकार की बीमारियां। इसलिए ये जो पर्व हैं आप लोगों के ग्रस्तों के कीचड़ को धोने के लिए स्नान के समान है। इन पर्वों के अंदर वो धर्म कर लेता है तो जो 7 दिन में, 8 दिन में, 3 महीने में जो उसने राग द्वेषादि भाव करके कीचड़ लगाया है वो उसको धोने का प्रयास करता है। देवता भी असंयमी होते हैं, इसलिए देवताओं को ये व्यवस्था बनाई गई अष्टान का पर्व की, और वो नंदीसो द्वीप का है। तो नंदीसो द्वीप में अष्टान का पर्व वस्तुतः देवताओं को लेकर के ही। दूसरी बात है, गृहस्थ जिस चीज के एक ही बार दर्शन करता है, बार बार करने से वो उसकी विशुद्धि घट जाती है, इसलिए वो तीर्थ क्षेत्रों की वंदना को निकल पड़ता है। तीसरा कारण है कि तुम्हारी गृहस्थी में 2 प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, घर में आती रहती हैं, और एक समस्या है आप घर से बाहर भी निकलते और आपका वैभव भी बढ़ाना चाहते तो आपको ऐसा पुण्य तीर्थ क्षेत्रों से मिलता है। आप यदि अपनी कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ के भगवान में मात्र आपको कॉलोनी के अंदर आई हुई समस्या को समाधान करने की ताकत है। कि आप अपनी कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ कोई समस्या आएगी तो भगवान का एनर्जी आपको काम आएगी, वो पुण्य आपको, क्योंकि वो कॉलोनी के लिए ही मंदिर बना है तो कॉलोनी की समस्या का समाधान होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 2 स्थान जरूर चुन के रखना चाहिए, बल्कि 3 स्थान। पहला स्थान तो आपका कोई ना कोई एक मंदिर होना चाहिए जिसका कहो कि ये हमारे गोद का है। जैसे मोराजी परिसर है ना, मोराजी परिसर है, बीच का मंदिर है, घटिया का मंदिर है, चौधराबाई का मंदिर है। भाई तुम किस मंदिर में लगते हो? तो आपको एक मंदिर का नाम जरूर लेना, हम इस मंदिर के अंतर्गत आते हैं। बाहुबली कॉलोनी बाहुबली वाले, वर्णी कॉलोनी वर्णी कॉलोनी वाले। तो एक हर ग्रस्त के लिए अपना एक कोई भी मंदिर को अपना मानना चाहिए, हम इस मंदिर के अंतर्गत आते हैं। सबके लिए होना चाहिए। उसके लिए जो आप कोई पानड़ी देते हो, लाख देते हो, या 10 लाख क्षण पर में कुछ आप लोग इकट्ठा करते हैं ना 14 को द्रव्यवादी देते हो। हर बहुत अच्छा प्रश्न आया है, सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, हर जैनी के लिए एक मंदिर को आपको अपना फैमिली मंदिर बनाना है। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, फैमिली, ऐसा फैमिली मंदिर है। वहाँ आपकी साल भर का पुजारा, लाग, लॉन जो भी होता है, यानी द्रव्य जाना चाहिए। यानी उस मंदिर में एंट्री है कि आप इस मंदिर के अंतर्गत। एक बात। दूसरी बात आपको करना चाहिए, ये नगर के जो मंदिर हैं जिनमें तुम्हारी लाग नहीं जाती, मतलब द्रव्य नहीं जाती, लेकिन वो आपके नगर में हैं,
तो साल भर में एक बार नगर के प्रत्येक मंदिर में धूप जरूर देने जाना चाहिए। साल में एक बार जरूर नगर के, हर कितनी बड़ा नगर क्यों ना हो, कितनी मंदिर क्यों ना हो, साल भर में एक बार कम से कम 10 लाख क्षण पर सही एक बार सारे मंदिरों को धूप जरूर देना चाहिए। वो तुम्हारे नगर में रहने वाली संकटों को दूर करने की ताकत रखेगा और पूरे नगर में तुम्हारी छाया और सिद्धि का कारण बनेगा। क्योंकि तुम्हारा कर्म क्षेत्र क्या है, तुम्हारा कर्म क्षेत्र क्या है, पूरा नगर, जाते जाते रहते हो सब, तो पूरे नगर के मंदिरों के एक बार दो। पहले ये परंपराएं थी, सागर में भी थी। 10 लाख क्षण पर्व में प्रत्येक जैनी नगर के पूरे मंदिरों के दर्शन करता था। यहां तक कि दिल्ली के अंदर एक मरैया का चैत्यालय है, वहां भी जाते थे। मैं गया हूं, मैं कई बार इसलिए बता रहा हूं। और वो 10 लाख क्षण पर्व में पूरे दिन भर खुला रहता था, है जाते थे। और सबसे दूर मंदिर है एक दिल्ली का, और छोटा सा मंदिर, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो नगर के अंदर आता है। तो ये परंपराएं उन पूरे मंदिरों में 10 लाख क्षण में, कोई पंचमी को जाएगा, कोई छठ को जाएगा, कोई 8वीं, 10 दिन के अंदर सारे भारत को मेरा एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति को जो जिस नगर में रहता है साल भर में एक बार उन मंदिरों में धूप जरूर देना चाहिए, एक बार। और चूंकि आपको नगर के बाहर भी आपके रिश्तेदार हैं, नगर के बाहर भी आपका जाना आना होता है कि नहीं होता है, तो एक ऐसे तीर्थ पे जरूर एक साल भर में वंदना करना चाहिए जो किसी नगर का नहीं है, सारे जगत का है। तीर्थ का नाम ही होता है, मंदिर व्यक्तिगत भी होता है, चैत्यालय, पंचायती मंदिर भी होता है, लेकिन तीर्थ किसका होता है? नगर का ही नहीं अकेला, पूरे भारत के लिए जो होता है उसका नाम तीर्थ होता है। तो किसी एक तीर्थ को जरूर अपना बनाना जो सारे भारत से जुड़ा हुआ हो। उस तीर्थ में जरूर साल भर में एक बार हर व्यक्ति को किसी न किसी तीर्थ की वंदना जरूर करना चाहिए। चाहे तुम्हारा छोटा तीर्थ हो, जिसका नाम क्या हो? तीर्थ हो, बस उसका नाम क्या हो? जो सारे भारत की श्रद्धा का केंद्र हो, सारा भारत वहां अपना मान के आता हो। ऐसे साल भर में एक बार जरूर तीर्थ की वंदना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये जो तीर्थ में कमाया हुआ पुण्य है, ये आपको नगर के बाहर जो आप जाते हैं वो ऐसी एनर्जी देगा कि उस संकट से बचाएगा, करेगा। ये करना चाहिए। और यही देवताओं के अंदर है। देवता कृत्रिम चैत्यालय की वंदना, उनके घर में चैत्यालय है, हर विमान में मंदिर है, और कोई मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। वो उनका पर्टिकुलर मंदिर है, 500 धनुष प्रमाण है, एक समान है, लेकिन हर देव अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है। और अष्टांग का पर्व में तो अनिवार्य है, एक भी देव नहीं बच सकता, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। प्रत्येक देव को 8 दिन के लिए नंदीश्वर दीप की वंदना करना ही जाएगी, करना ही पड़ेगा। टेक टू ऑर्डर, वहां तो नियोग है, कोई रह नहीं सकता। तो ये परंपराएं वहां थी। इसी प्रकार जब आया है तो आप नित्य नियम पूजन करते हो, करना चाहिए। नित्य नियम पूजन करते हो, आपका नित्य का खर्चा पानी चल जाएगा। साल भर में एक बार जिस जिनालय में आप हो, एक साल भर में एक बार विधान वहां जरूर करना चाहिए। जिस मंदिर को आप अपना मानते हो ना, मोराजी मानते तो मोराजी, जो कि जहां का मानते हो वहां करना चाहिए। एक विधान प्रत्येक व्यक्ति को। पहले ये विधान होते थे 10 लाख क्षण पर्व में, दोपहर में, अभी भी होते हैं। सुबह पहले तो परंपरा थी, नियम ही था। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25 विधान होते थे। सुबह तो पूजा पाठ कर लेते थे, दोपहर में आकर के विधान होते। तो बहुत अच्छा, सारे भारत के लोग सुनो, आपका जो मंदिर है साल भर में एक विधान जरूर करना। नित्य नियम तो करना ही है, पूजा उसको बोलते हैं पूजा, और साल भर में एक बार क्या करना? विधान करना। और तीसरा कारण है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में
जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उस तीर्थ क्षेत्र में साल भर में एक बार जरूर कोई छोटा सा विधान करके आना चाहिए। जैसे आजकल हमने जो परंपराएं चलाई हैं भक्तांबर विधान की, असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू कर दिए सब। राजस्थान में तो प्राय हर मंदिर में है, हर स्थान पर है। प्रतिदिन तो वहां जाओगे आपको विधान करते हुए मिलेंगे 11-12 बजे तक। एक दिन साल भर में एक बार विधान करने जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, भक्तांबर विधान करते हैं और आ जाते हैं। साल भर में एक बार तीर्थ क्षेत्र पर एक विधान जरूर प्रत्येक श्रावक को करना ही चाहिए। भी नहीं लगा रहा हूं, हाँ, दूसरों को बुरा लग रहा है तो भक्तों के लिए तो लगा ही सकता हूं। दूसरा माना नहीं लगा, मैं अपने भक्तों से कहता हूं एक विधान जरूर तीर्थ क्षेत्र पर आपको साल भर में करना है। और एक कार्य और तुम्हें दे रहा हूं, मरने के पहले जिंदगी में एक बार सारे रिश्तेदार तुम्हारे घरों में इकट्ठे होते हैं जब तुम्हारे यहां कोई शादी विवाह होता है, अथवा जब तुम, अब जो है तो कहना तो पड़ेगा, क्या बात हो गई, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं कि नहीं। बस एक बार हर जैनी के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान जिंदगी में जरूर करना जिसमें सारे रिश्तेदार धर्म के नाम पर आवे। ध्यान रखना, किसके नाम से? जन्म के नाम से नहीं, सारे नहीं। एक विधान रखो साल जिंदगी में एक बार, कहीं भी रखो एक बार, जिसमें सारे रिश्तेदारों को ये पत्रिका जाएगी कि आपको यह धार्मिक अनुष्ठान हमने रखा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रत्येक रिश्तेदार को आना अनिवार्य है। और जो नहीं आए, साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, कोई शादी विवाह थोड़ी है कि जो आप लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे शादी विवाह होता तो आ जाते, विधान में क्या आना। बोले साहब मेरे पास टाइम नहीं आ पाऊंगा, तो उनसे कहना कि यदि मैं मर जाऊंगा तो आओगे कि नहीं। बोले फिर तो आना ही पड़ेगा, तो भैया मरने पर मत आना, विधान में आ जाना। मरने पे मत आना, लेकिन एक बार जिंदगी में सारे भारत के लोगों को एक विधान करो जिसमें सारे जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, सबको धर्म के नाम पर बुलाओ और भगवान से डंके की चोट पे कहो, हे भगवान हमने संसार के रिश्तेदार नहीं बढ़ाए हैं, मैंने आपके भक्त बढ़ाए हैं। देखो आपको, तो ये कार्य होना चाहिए। एक महानुभाव हैं जो साल भर में एक बार अपने पूरे रिश्तेदारों किसी तीर्थ क्षेत्र पर बुलाते हैं। हर साल नया क्षेत्र होता है, उस तीर्थ क्षेत्र पर पहले से ले लेते, अगली साल सबको मेरे से मिलने घर नहीं आना है। वो तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच जाते हैं, बोले यहाँ सबको, बेटी बहू को सबको मिलने वहीं आना है, आपकी सब भोजन पानी की व्यवस्था सब वहां है। वो मिलने का स्थान तीर्थ से चुनते हैं और सबके साथ मिलकर के वहां ठाठ से विधान करते हैं। तीसरा कार्य, नित्य नियम का अभिषेक तो तुम करते हो, साल भर में एक बार कभी अपने मंदिर में महाभिषेक भी किया करो। महाभिषेक का दूसरा नाम क्या है? शांति धारा। उसी का नाम क्या है? बड़ा अभिषेक। एक बार साल में जरूर करना, किसी कारण से नहीं, संकट के नहीं, इच्छाओं से नहीं, एक नियम से कि हम साल भर में एक बार महाभिषेक करेंगे। और साल भर में एक बार जाकर किसी तीर्थ क्षेत्र पर भी अभिषेक करना चाहिए। ये नियम शास्त्रों में चक्रवर्ती को लिखे हैं। चक्रवर्ती नित्य नियम पूजन करता है, लेकिन मरने के पहले एक कल्पद्रुम महामंडल विधान जरूर हर चक्रवर्ती करता है। वैष्णव दर्शन में भी ये परंपरा है। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके गुरु एक ही बात कहते हैं, बिना यज्ञ किए राजा का मरण अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहां भी लिखा है, गुरुओं से पूछते, वो कहते बस एक ही काम करो राजा साहब, गुरुदेव मैंने सब काम कर लिए। बोले एक ऐसा यज्ञ करो जो तुम्हारे पूरे राज्य को निमंत्रण दो, पूरे राज्य को निमंत्रण दो। जहां जहां तुम्हारा राज्य है, जहां जहां तक तुम्हारी राज्य है, वो सारे राजा, सारी जनता उस यज्ञ में आना चाहिए। राज्य किया है तो एक बार यज्ञ में भी उस प्रजा को बुलाओ।
इसका उल्लेख जैन दर्शन में चक्रवर्ती के संबंध में मिला। चक्रवर्ती जब कल्पद्रुम दान करता है तो उसमें लिखा पूरे जितने भी 6 खंड को वो पाती लिखता है। पाती है ना समाचार, 6 खंड में उसका समाचार जाता है कि आप लोगों ने हमारा संसार के कार्य में सहयोग दिया, आपने हमें संसार में भेंट दी, आपने हमें बड़प्पन दिया। आप चक्रवर्ती आपको अपने इष्ट देव भगवान का विधान रख रहा है, इस विधान में 6 खंड की सारी जनता को पधारना है, राजाओं को पधारना है, उनका राजाओं का चलता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जब चक्रवर्ती की पाती पहुंचती है तो सारे राजा उस विधान में आते हैं और कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है। तो ये जब व्यवस्थाएं हैं तो इस प्रश्न के बहाने के नंदीश्वर द्वीप में देवता वहां कैसे जाते, तो ये बहुत बड़ी आदर्श परंपरा है, ये आपको जीवित रखना चाहिए। बहुत अच्छी।